आफ्टरनून माय डियर। तो माय डियर, आपने पिछले क्लास में 10th इतिहास के पहला चैप्टर के बहुत सारे पॉइंट पढ़े हैं और लास्ट पॉइंट पढ़े थे आपने मेटरनिक युग, याद होगा। लास्ट पॉइंट आपका वियना सम्मेलन। तो सबसे पहले मैं आप लोग से वही पीछे वाला रिमाइंड की जो शुरुआती है वो कर लूं। आप खड़े हो जाओ बाबू रे। वियना क्या है? वियना, मेरे तरफ देख के। वियना, वियना बड़ी दूर की बात है, इसका मतलब करो धीरे धीरे, ठीक है। बैठिए। छोटा सा क्वेश्चन था यार, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था मेरी यार। आप उस फोन में बोलो तो मेरी यार, जो 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 कहेंगे वो अपने मन से नहीं। आप नहीं आए थे तो क्यों नहीं आए? अरे यार, इससे बढ़ के आपकी लाइफ में कोई काम नहीं है। प्लीज बात करेंगे आपसे यार। बैठिए ना। आप एब्सेंट को कैसे रोकना है हमको आते हैं, ठीक ना, हम रोक देंगे एब्सेंट। आपको तो ऐसा पागल बनाएंगे ना हम, कुछ दिखाई नहीं देगा दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ क्लास दिखाई देगा। सिर्फ आप रेगुलर आइए ना, कितना पागल बना देते हैं। और सफलता लेके ही आप रुकिएगा। कितना को पागल बना दिए हम, ठीक। और बना के आज ऐसे ऐसे पोस्ट पर पहुंच गए हैं। ये वर्ड में बहुत ताकत होती है ना। चलो भाई यार, आप यही इसके पीछे आप आए थे ना, ये पीछे वाला। हाँ, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। वियना सम्मेलन कब हुई थी? 1840। थैंक यू, बैठिए। आप अभी पढ़ने लगे, आप खड़े हो जाइए। जी जी, आप वो वियना कहाँ है? कहाँ है वियना? कल थे ना आप? बैठो मेरिया। इसका मतलब है कि मुझे और नीचे से और अस्थिर से पढ़ाने की जरूरत है। इधर 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 उधर कहीं नहीं। फिर देखो, फिर नीचे देखता है, फिर ऊपर देखता है। ध्यान को एकाग्र करो मेरे तरफ, बिल्कुल। वो कौन कैमरा है वो जो घूमता है? नहीं, उसको कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसका दूसरा नाम। 180 डिग्री था क्या नाम? हाँ, कुछ ऐसे मैं बोल रहा हूँ। आंख को वही बना लो, ठीक। इसमें घुसो, इस पर लॉक कर दो, और मैं जिधर घूमूं, जो बोलूं, जो करूं, वो आपके आंख हर चीज को, मेरे हर मोमेंट को आपका आंख कैच करना चाहिए, बल्कि दूसरा मोमेंट नहीं। यही नहीं, हर क्लास में इसका लाभ अपने आप मिलने लगेगा। वो भी तुम्हें कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैंने आज आप लोग ने काफी दुखी कर दिया हमको, क्योंकि मैंने बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा आपसे और जिसका जवाब आपने नहीं दे पाए, संतोषप्रद जवाब नहीं दिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दिन हमको पुनः देखने के लिए नहीं मिले, जो दिन आज आपने हमको दिखाए हैं। अब देखते हैं कि कोई बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं। मैडियर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जो जानते होंगे वही बताइए, हाथ उठाइए। ये तो मेरे हिसाब से था, अब मैं आपके हिसाब से थोड़ा सा चल रहा हूं। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेटरनिक कहाँ के शासक थे? जो जानते हैं हाथ उठाइए। अरे वाह, बहुत लोग हाथ उठाए। ठीक है, हाथ नीचे जानते हैं आप, बताइए। मेटरनिक कहाँ के शासक? ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना। यार पहले आप सेटिस्फाइड हो जाइए, दोनों में से कौन? ऑस्ट्रेलिया के।
इधर कौन हाथ उठाया था आप बताइए। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ने, ऑस्ट्रिया, थैंक यू सो मच ऑस्ट्रिया के। चलिए ये बहुत स्पष्ट दिया, एक पेन तो खर्च होना ही चाहिए कम से कम। बढ़िया से बजे भी जाना है, बजे ही देते हैं 10 से 10 बजे भी ऐसे ही बजे यार पर वो भी आज 80 से बजे में ठीक है यार, कम से कम 5 पेन खर्च होना चाहिए मेरा, 5 क्वेश्चन तो करेंगे हम ये। लेकिन देखते हैं आज एक ही खर्चा हुआ, टाइम भी नहीं है कि हम आगे बढ़ेंगे। क्या बोले, कुछ कह रहे थे? नहीं सवाल नहीं मेरी, ये तो पढ़ाने का एक भाग है। तब तो आपके जो सीढ़ी बन रही है ना वो कब मजबूत होगी, जब पीछे वाला मजबूत हो जाएंगे तब ना। पीछे वाला मजबूत करने के लिए पानी तो डालना पड़ेगा ना, जो पानी में डाल रहा हूँ डेली, काम करने से पहले पानी डालना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे बच्चे को हुआ कि छोटा क्वेश्चन नहीं हुआ, किसी को रिवाइज हुआ, फिर से कोई देखेगा। यही तो चीज है यार, आपके अंदर सब कुछ है, सिर्फ आपको एक्टिव करना। मैंने शुरू दिन से कर रहा हूँ, आपको एक्टिव करना है हमको, बस कुछ नहीं करना, पढ़ाना पढ़ाना नहीं है, आपको एक्टिव करना। चलो बढ़िया रहो, हम लोग आज पढ़ेंगे मेटालिक युग। जो न्यू आए होंगे वो यहाँ पर लिख लीजिए कि 10th ये पढ़ रहे हैं इतिहास, इतिहास पढ़ रहे हैं, इकाई पढ़ रहे हैं आप एक का शेष, ये इतना चीज लिख लीजिए। 16/1/2025 ये लिख लीजिए। होगा कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास पेन नहीं है, इससे हो ये बता है मेरे पास। इसी टाइम नहीं कि इसमें ज्यादा खत्म होता है ना, मोटा चलता है ना, तो फिर उस पर जाएगा कैसे, दिखावट दिखाई कैसे देगा। सब बोलते हैं कि कैसे ही हो जाता है, तो लगा तकलीफ। देख लिए, बिल्कुल शांत हो जाइए आप। सबसे पहले इसके विषय में आप जानते ही हैं, कहाँ है, फिर से मैं एक बार लिख दूं। ये ऑस्ट्रिया के शासक थे या चांसलर थे? शासक थे, नहीं शासक थे। चलिए अब ये युग क्या होता है मेरी, ध्यान से सुनिएगा सभी आदमी, इधर इधर बैठिए प्लीज। युग हमारे समाज में जाके आज ही बुजुर्ग बुजुर्ग से पूछिएगा युग क्या होता है, तो वह बिना रुके तुरंत बता देंगे कि 100 बरस को एक युग कहा जाता है। हमारे समाज में एक कंसेप्ट है कि 100 बरस के समय को, लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन करते हैं। होता क्या मेरिया कि दो निश्चित समय के बीच की अवधि को क्या कहते हैं, युग कहते हैं, एक युग कहते हैं। जैसे जैसे हमारे देश में कोई नेता, कोई व्यक्ति, जैसे अभी नरेंद्र मोदी हैं, माननीय प्रधानमंत्री भारत के, बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। और आज बीजेपी जो है, एक ही चेहरा है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी जी। और ये इसका लंबे समय से, मान लीजिए कि 1914 से शुरू हुआ और 1950 तक रहेगा,
तो 1914 से लेकर 1950 के बीच के जो समय होगा राजनीतिक काल का, वो कौन युग कहलाएगा? मोदी युग कहलाएगा, मैटरनिक युग नहीं, मोदी युग कहलाएगा। हाँ अच्छा चलिए एग्जैक्टली लीजिए 2014 से मान लीजिए 50 तक, तो इसके बीच के समय क्या कहेंगे वो? अब मान लीजिए उसे बोलना तो नहीं चाहिए, सुपौल में अभी एसएसटी शुरू हो रहा है, हुआ है, शायद आप लोग को भी मालूम होगा कि 2008 में ये अपना ट्यूशन शुरू हुआ और अभी तक ये दम नहीं लिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि 1-8% को तो छोड़ दीजिए, सर लोग भी हैं, बहुत सारे को डाइवर्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे को दूरी को लेके, चंद समस्या को लेके रुक जाते हैं, नहीं तो पहला इच्छा यहीं पर है बच्चे का कि मैं एसएसटी जाके वहां करूं। तो ये इतने दिन के लंबे समय हो सकता है कि और 2-4-10 बरस हम सेवा दे दें, तो जितना दिन देंगे तो आने वाले यहाँ के ट्यूशन लाइन में जरूर गिनेगा कि इतना दिन से इतना दिन के एसएसटी के युग जो था वो अरुण सर के नाम से था, जरूर कहेगा नहीं? शायद आपने ये युग समझ गए कि ये दो निश्चित समय अवधि के बीच के समय को क्या कहते हैं? तो दो निश्चित समय के बीच के अवधि को युग कहते हैं माय डियर। तो अब है कि आपको हमने बताए थे वियना सम्मेलन, और वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी, राइट। और 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन जो हुआ था, तो यूरोप में उससे पहले नेपोलियन बोनापार्ट का सब कुछ चलता था, लेकिन 1815 के बाद किसका चलने लगा? और इसका कब तक चला? 1848 तक। इसी बीच के समय को मेटरनिक युग के नाम से यूरोप महादेश के इतिहास में, अर्थात हम कहेंगे 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच के समय को यूरोप महादेश के इतिहास में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस समय अवधि में यूरोप महादेश में मेटरनिक का बोलबाला था, मेटरनिक का तूती बजता था, मेटरनिक जो चाहते थे वही होता था, मेटरनिक का काफी प्रभाव वहां पर स्थापित था, मेटरनिक यूरोप की हवा को मोड़ने की ताकत रखते थे, इसलिए इसको मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। क्या इसमें किसी भी तरह का